हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। तो देखिए दोस्त, इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 82 तक आप लोगों को करा चुका हूं, जो कि कौन से टॉपिक पर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका नाम है वास्तविक संख्या। इस पर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैं 150 क्वेश्चन तक कराऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से मैं 82 को क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है दोस्त। मतलब 82 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है दोस्त। अगर देखिए आप लोग एक चाहते हैं कि मतलब क्लास 10 का तैयारी अच्छा से कर सकें, खास करके मैथ का, तो मैं वास्तविक संख्या स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आई थिंक 7 वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ, ठीक है ना। जिसमें से यह 8वां वीडियो लेक्चर है। इसमें 83 से क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे हिसाब से क्वेश्चन मतलब वीडियो नंबर 8वां होगा या 9वां होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी तरह का कंटेंट आप लोग को डेली देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्त, मैं क्वेश्चन नंबर 23 को समझाने जा रहा हूँ। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा गया है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको बतलाने के लिए मैं आप लोग को चलता हूँ अगले पेज पे लेके। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। निकालना है 2 और 2.5 के बीच क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले 2 और 2.5 देखना है ना। 2 और 2.5 इसके बीच निकालना है एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर आप लोगों को पता है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, √5 है ना, तो √5 का वैल्यू कितना होता है? 2.236 इतना होता है। तो देखिए 2 और 2.5 के बीच यह संख्या है ना, 2 और 2.5 के बीच यह संख्या है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। मतलब 2 और 2.5 के बीच कौन सा संख्या आएगा? √5 आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद है दोस्त इस क्वेश्चन का आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको पढ़िए। देखिए लिखा गया है अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है दोस्त। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग को बतलाना है, ठीक है दोस्त। जिसमें से पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय संख्या, चौथा है प्राकृत संख्या। तो चलिए इस बात की हम लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं अगले पेज पे। सबसे पहले p जो है, p एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है। मान लीजिए क्या है, अभाज्य संख्या 2, एक मतलब p का मान 2 मान लेते हैं। 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से अगर मैं √p निकालूंगा, ठीक है दोस्त, तो क्या निकलेगा? एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मैं p अच्छा से बना देता हूँ, ठीक है दोस्त। p बना दिया यहाँ पे, और p का मान कितना है? 2 है। तो बताइए यहाँ पे √2 आ गया ना। √2 क्या होता है? √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखिए इसके अलावा मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे p के मान मैं 3 लेता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही ना होता है। तो जब 3 लेंगे तो यहाँ से मैं अगर √p का मान निकालूंगा तो कितना निकलेगा? √3 निकलेगा। तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो चलिए दोस्त, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 84 भी समझ गए होंगे। अगर p एक अभाज्य संख्या होता है ना, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए लिखा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है, ठीक है। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोग के सामने। इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा है विषम संख्या। तो आप लोग को बतलाना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो इसको समझने के लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। देखिए इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है शून्योत्तर। शून्योत्तर का मतलब है कि एक परिमेय संख्या होगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी इसमें कह सकते हैं कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, वही मतलब इसका मतलब हुआ। तो उम्मीद है आप लोग शून्योत्तर समझ गए होंगे। चलिए शून्योत्तर का मतलब होता है 0 नहीं होना, 0 नहीं होना, ठीक है।
तो एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल या भागफल। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। एगो परिमेय संख्या मान लीजिए 2 एगो परिमेय संख्या है ना, और एगो मान लीजिए कि एगो अपरिमेय संख्या √3 है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे या फिर क्या करेंगे, 2 में √3 से भाग देंगे, तो यह क्या होगा, देखिए 2√3 जो है ना एगो अपरिमेय संख्या है। क्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, यह अपरिमेय संख्या है और 2/√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कहिए या फिर भागफल कहिए, हमेशा क्या होता है, अभाज्य मतलब अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 भी समझ गए होंगे। मतलब आसान क्वेश्चन था। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे या फिर एक परिमेय में एक अपरिमेय से भाग देंगे, तो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। उम्मीद है दोस्त इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को 3 बार लाइक कीजिए। आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्त, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर क्या होता है। तो देखिए इसके पहले में क्वेश्चन कराया वो क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन था गुणनफल या भागफल वाला था। क्या था वो, मतलब उसका आंसर आया था अपरिमेय संख्या, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आया था अपरिमेय संख्या। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एगो परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या है, उसको जोड़ेंगे या फिर उसको घटाएंगे तो क्या आएगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर आया था अपरिमेय, तो इसका भी क्या आएगा, अपरिमेय आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो देखिए मैं इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि परिमेय संख्या 2 है, इसमें एगो अपरिमेय संख्या क्या है, √3 है। यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ इसको, प्लस का मतलब क्या होता है, योग, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं, या फिर हम लोग 2 में √3 को घटाएंगे, तो 2 - √3 मतलब 2 में से √3 को घटाएंगे ना, तो माइनस का मतलब होता है अंतर। ठीक है दोस्त, तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है दोस्त, उम्मीद हो आप लोग इतना समझ गए होंगे। मतलब एक परिमेय को और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे ना, जोड़ने का मतलब होता है योग, तो वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आता है। लेकिन एगो परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जब घटाते हैं, घटाना का मतलब होता है माइनस। ठीक है ना, तो वहाँ भी क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, देखते ही आंसर इसको मार सकते हैं। यह नियम होता है परिमेय संख्या का कि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। परिमेय में अपरिमेय से गुना कीजिए या फिर भाग दीजिए, क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 85 और 86 आप लोग समझ गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। देखिए इसको भी समझेंगे अगले पेज पे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानिए। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को बतलाना है। पहला मतलब लिखा गया यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है दोस्त, जिसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, परिमेय संख्या परिमित होती है जबकि अपरिमेय संख्या परिमित होती है, जबकि परिमेय संख्या अपरिमित होती है। तो यह कथन क्या है, गलत है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमित होता है, यहाँ लिखा है परिमित, ये गलत बात है, गलत हो गया। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन को पहचानते हैं, दूसरा ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। लिखा है यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। तो ये भी गलत बात है। ठीक है दोस्त, उस पर संगत बिंदु मिलता है। ठीक है ना, चलिए मतलब यह आवश्यक नहीं है लिखा है ना, यहाँ आवश्यक होना चाहिए। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं। लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु की संख्या निरूपित करता है n एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, संख्या रेखा पर केवल प्राकृत संख्या को हम लोग नहीं दर्शाते हैं, उसमें माइनस वाला भी संख्या होता है, और उसमें संख्या रेखा पर हर एक प्रकार की संख्या दर्शाया जाता है। परिमेय भी दर्शाया जाता है, अपरिमेय भी दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्त, पूर्णांक भी दर्शाया जाता है, अभाज्य संख्या भी दर्शाया जाता है, भाज्य संख्या भी दर्शाया जाता है। तो यह गलत बात है। ठीक है, इसीलिए तीनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब रहा बात चौथा ऑप्शन का, तो चौथा ऑप्शन बच गया, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे चौथा ऑप्शन सही हुआ। लिखा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सही बात है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या में ना, देखिए एक बात समझिए, वास्तविक संख्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसको बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है,
रियल नंबर, ठीक है दोस्त, रियल नंबर NUMBER। तो रियल नंबर में देखिए दो तरह का संख्या आता है। एक आता है परमेय संख्या जिसको मैं P लिख देता हूँ, और एक आता है अपरमेय संख्या जिसको मैं Q लिख देता हूँ। यानी कि वास्तविक संख्या का परिभाषा देना होगा ना, डिफिनीशन देना होगा, तो हम कहेंगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के, परमेय संख्या को, ठीक है ना, और अपरमेय संख्या के मतलब मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परमेय जितना संख्या होगा उतना, देखिए जितना संख्या परमेय हो और जितना संख्या अपरमेय हो, दोनों को मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा, ठीक है दोस्त, रियल नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए 3 बार। आप लोग बताइए मेरा डिस्कशन इस क्वेश्चन को मैं समझाया आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है मित्र। तो इसको भी पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या लिखा गया है इसको अगले पेज पर समझते हैं। इसमें से बतलाना है कि कौन परमेय संख्या है। तो देखिए 2-√3 जो लिखा है ना, ये वाला पहला ऑप्शन 2-√3, इसमें जो 2 है एक परमेय संख्या है और √3 है एक अपरमेय संख्या है। तो यह परमेय और अपरमेय का क्या है, अंतर है। परमेय और अपरमेय का अंतर क्या होता है, हमेशा अपरमेय होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए। अगर इसको आप लोग समझ गए तो हम लोग अब क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान देंगे। देखिए लिखा है √5, √5 क्या होता है, √5 एक अपरमेय संख्या है, इसीलिए यह भी आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। देखिए यही आंसर होगा, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या है, 2 एक परमेय संख्या है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। देखिए बोला है कि 11/5 एक है, ठीक है ना। अब क्या है उसको हम लोग अगले पेज पर समझते हैं। 11/5 है जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है मित्र। अब बतलाना है कि इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। देखिए 11/5 जो है ना, 11/5 इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, P/Q। तो यह एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या का ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमेय संख्या। उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसमें Q के मान 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना, Q के मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए और कुछ हो जाना चाहिए, प्लस में या फिर माइनस में, तो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो 11/5 क्या है, परमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्त। उम्मीद है आप लोग इस सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोला है, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, ठीक है। अगले पेज भी समझ लेते हैं। देखिए 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, यह तो कथन है। इसको मैं इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूँ, आप लोग नहीं देखें तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं बतलाया हूँ कैसे अनंत होता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है यानी कि परमेय है, उसको हम लोग बतला रहे हैं अगले पेज पे। देखिए अपरमेय समझने के लिए, अपरमेय नहीं है यानी कि परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए। सबसे पहले मैं लास्ट शुरू करता हूँ। देखिए लिखा गया है √3 में √2 से गुना है, तो यह क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो यह भी गलत हो गया। 2√3 जो ऑप्शन नंबर बी है, यह एक अपरमेय संख्या है, तो यह भी गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं हल करूँगा तो 7 × 21 होगा, 7 × 5 = 35, तो यह कट के आएगा 3/5। तो रूट में जो भी संख्या होता है वो क्या होता है, अपरमेय होता है, तो बच क्या गया, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक और तरीके से बतलाता हूँ, उम्मीद आप लोग इस तरह समझ गए होंगे। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ, ठीक है दोस्त।
तो रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ। अब देखिए दूसरा तरीका, यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 64 है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और यहाँ पे है नीचे 81, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो 8/9 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है जो कि अपरिमेय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या निकला है 8/9। ठीक है दोस्त, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 बोला है 3.27 पे बार कौन सी संख्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। तो देखिए कैसे होगा उसको भी मैं बतलाने जा रहा हूँ अगले पेज पे। देखिए लिखा गया है 3.27, तो इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस देंगे, और 27 है ना तो 27 लिखेंगे, और 2 संख्या पर बार खींचा गया है ना तो बटा में 2 9 होगा। ठीक है दोस्त, इसको कटाएंगे तो 2 से कटेगा 11 बार में, 9 से कटेगा 11 में, ये 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाटा का जोड़ करेंगे तो 11 में 3 से गुना होगा। ठीक है, तो 11 3 33 होगा, और इस 3 को जोड़ देंगे तो 33 3 कितना होता है 36 ना होता है। तो इसको हल करेंगे, मतलब आप लोग को बाटा का जोड़ तो बनाने आता ही होगा, उम्मीद है मेरे को जहाँ तक। इसको मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ, 3 + 3/11। तो इसको जब मैं हल करूँगा, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो आएगा 36/11। 36/11 क्या है, एक परिमेय संख्या। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा परिमेय संख्या। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से समझ गए। तो यही क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन नंबर कितना से कराया, क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर क्वेश्चन नंबर 92 तक कराया। उम्मीद है आप लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर हर एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा है, आप लोग को समझ में आया है, तो इस वीडियो का आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे एक बात लिखा हूँ, हर एक क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ कि देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। लिखा गया है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, तथा चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इतना दोस्त आप लोग ज़रूर कीजिए काम, क्योंकि आप लोग इतना करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्त, तो इतना करने के साथ साथ अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।